ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़े हैं वरुण दुबे। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। और फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो अच्छी खासी मजबूती दिखा रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी जो है यहाँ पर आपको अगर आप देखें तो करीब करीब 170-172 अंकों की तेजी, यानी 1% का उछाल आपको एसजीएक्स निफ्टी में नजर आएगा। और जैसा कि हम आपको हेडलाइंस में बता भी रहे थे कि जिस प्रकार से ग्लोबल संकेत है, एशियन मार्केट्स में तेजी है, अमेरिकन मार्केट्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और थोड़ी बहुत शुक्रवार और गुरुवार के सत्र में जो गिरावट हुई, अब बड़ा सवाल यही है कि उसके बाद निश्चित रूप से क्या उछाल आया। स्मॉल कैप और मिड कैप में जो यूफोरिया, जो तेजी और जो पार्टी चल रही थी, अब क्या फिर से रिज्यूम होती हुई नजर आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। संकेत मेरी तरफ से अगर आप देखें तो अच्छे ही नजर आ रहे हैं। वरुण से जानते हैं, वरुण कैसे देख रहे हैं संकेतों को? देखिए आशीष, इंट्राडे के लिए तो संकेत अच्छे हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो क्रॉस बोर्ड आपको हरियाली देखने को मिली। यूएस के मार्केट में लगातार 4 दिन गिरने के बाद वहां पे डाउ जो है 225 अंक उछल के बंद हुआ है। अक्रॉस यूरोप भी अगर आप देखेंगे तो हरे निशान में कारोबार था। एशिया आज सुबह देख लीजिए, वहां भी हरे निशान में कारोबार हो रहा है। तो एक बात तो पक्की है कि आज का ट्रेडिंग सेशन तो अच्छा रहेगा, एटलीस्ट हमारी ओपनिंग जो है वो तो हरे निशान में होगी। लेकिन आशीष, कुछ ऐसे डेटा पॉइंट है ना जो कि चिंताजनक है। जैसे कि अगर आप कच्चे तेल में देखेंगे, लगातार गिरावट हो रही है और जो डेल्टा वेरिएंट है उसमें जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि हो सकता है कि डिमांड जो है वो शायद थोड़ी कमजोर हो जाए। अगर ये डर है मार्केट को और उसकी वजह से कच्चा तेल गिर रहा है, ग्लोबली कमोडिटीज गिर रही है, तो इक्विटी मार्केट कब तक सस्टेन करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और एक बात और आप याद रखिए, डॉलर इंडेक्स, लगातार डॉलर इंडेक्स जो है वो बढ़ते जा रहा है, 9 महीने के हाईस पे पहुंच चुका है। इनफैक्ट 52 वीक हाई पे पहुंचने जा रहा है डॉलर इंडेक्स। और जब भी डॉलर इंडेक्स इस तरह से बढ़ता है तब तक एफआईएस की सेलिंग आती है। पिछले पूरे हफ्ते हमने देखा 4000 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईएस कर चुके हैं। तो ये एक दो चीजें हैं जो थोड़ी चिंताजनक है। देखते हैं यहाँ पे कुछ अगर मामला ठंडा होता है एफआईएस की तरफ से और डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होता है तो हमारे लिए अच्छी बात है। अगर ये डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ते गया और एफआईएस की फिर सेलिंग आई ना, तो शायद दिक्कत हो सकती है। तो फिर ये होगा कि आज की जो तेजी है उसमें उल्टा डे रह जाएगी, बाकी दिन पे गिरावट आ सकती है। बाकी दिन पे देखेंगे, आज तो हरियाली है, सबके सब खरीदारी के कॉल है, एक बिकवाली का कॉल है, वो भी खबरों के। ये बड़ा सवाल कि ये जो तेजी है क्या इंट्राडे तक सीमित रह जाएगी? कैंडल पर क्या सिर्फ आपको शैडो दिखेगी या फिर पूरी की पूरी जो बॉडी है आज के सत्र में जो बनेगी कैंडल वो भी ग्रीन होगी? ये देखना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आपने सामने रखा वरुण। काफ़ी सही तरीके से आपने कहा कि बाजार में जिस प्रकार का वॉलेटिलिटी है, आपको थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। तो बिना देरी किए जल्दी से आज की जो लिस्ट है उसके साथ शुरुआत कर लेते हैं। और जो हमारी पहली कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक, मैं ही आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर जो पहला स्टॉक मैंने चुना है कैश का, वहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। पहला स्टॉक है मेरी तरफ से फोर्टिस हेल्थ केयर, यहाँ पर खरीदारी करनी होगी। काफ़ी बार ये देखिए स्टॉक मैंने 240-246 के स्तर पर भी स्टॉक मैंने आपको सजाया, उस स्तर से अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट और मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आ रही है, स्टॉक में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। और व्यवसाय भी ऐसा है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आगे यहाँ पर इंप्रूवमेंट फर्दर और बढ़ते हुए नजर आएगा। तो एक छोटा सा टारगेट है 285 की, ये भी जल्दी पार कर जाएगा तो फिर उसके बाद रिव्यू करेंगे। 270 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। वरुण, कौन सा स्टॉक आपने चुना है कैश की कैटेगरी में? कैश में आपको खरीदना है एक आवाज फाइनेंशियल नाम का काउंटर। यहाँ पे 2480 के लक्ष्य की खरीदारी कीजिएगा। 2340 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और थोड़ा पोर्टफोलियो में अगर रखेंगे ना स्टॉक को तो अच्छा है। नो डाउट प्रमोटर्स ने यहाँ बिकवाली की है, उन्होंने फंड रेजिंग की है, लेकिन खरीदारी के नाम देखिए अब जिसने खरीदारी की है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, मॉर्गन स्टैनली एशिया पीटीई, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, जम के फंड्स ने इस काउंटर में खरीदारी की है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, बेचने वाले से खरीदने वाला बड़ा होता है, क्योंकि खरीदने वाले के ऊपर आगे रिस्क रहती है रिटर्न्स नहीं आने की, और इसके लिए वो सोच समझ के पूरे ड्यू डिलिजेंस करके ही खरीदारी करता है। और आवाज फाइनेंशियल में इन सभी फंड्स से खरीदारी की है। मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट आपको आज इंट्राडे में तो देखने मिलेगा, आने वाले कुछ दिनों में भी देखने मिल सकता है। इसके लिए मैं आपको कैश पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 2480 के लिए इंट्राडे में खरीदारी कीजिएगा। थोड़ा लंबी अवधि का अगर रख सकते हैं आप नजरिया, तो 2800 या 3000 के आसपास के लेवल भी आपको ये काउंटर दिखा सकता है, तो इसमें खरीदारी करना है। फ्यूचर में जो खरीदारी करना है आपको वो है दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज में। देखिए आज पूरा माहौल अच्छा है और वैसे भी आप इस कंपनी का जीडीआर देखेंगे तो वहाँ करीब 1% के आसपास के गेंस देखने मिले थे। तो इस अच्छे मूड और माहौल का फायदा आपको उठाना है। नो डाउट कच्चे तेल में गिरावट आई है, लेकिन याद रखिए रिलायंस इज मोर देन कच्चा तेल। इसमें टेलीकॉम, रिटेल, काफी सारे और कारोबार है जो कि शायद इस कंपनी को बूस्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए कच्चा तेल का उतना इम्पैक्ट आज नहीं आएगा, ज्यादा बाकी कारोबार का और जो सेंटीमेंट बाजार में सुधरेगा उसका इम्पैक्ट आने वाला है। 2190 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है।
2120 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो दोनों खरीदारी की कॉल मेरे तरफ से, सभी खरीदारी की कॉल है। एक आखिरी जो बिकवाली का कॉल है वो मैं आपको लास्ट। तो बिल्कुल काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स बताए वरुण आपने। देखिए मेरी तरफ से जो फ्यूचर्स कैटेगरी में बिकवाली वाला स्टॉक है एकमात्र अभी तक फिलहाल जो मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है वो है टीवीएस मोटर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर बेहद कमज़ोर है और खासतौर पर देखिए कि डेली चार्ट से ज़्यादा वीकली चार्ट जो है वो ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है। तो जैसा कि आप बता भी रहे थे कि हो सकता है कि आज की जो तेज़ी है वो सस्टेन ना कर पाए, इसको क्लोजली वॉच करना होगा। और ये जो है मेरी तरफ से कंडीशनल सेल होगा, ऐसा नहीं है कि 9:15 पर खुलते ही सबसे पहले आपका सौदा जाना चाहिए कि टीवीएस मोटर सेल कॉल है, ऐसा नहीं। आप देखिए बाजार में अगर गिरावट बढ़ती है, बाजार ऊपरी तरफ से थोड़ा सा हल्का होता है, तब जो आप बिकवाली वाले स्टॉक्स में आपको बता रहा हूँ वहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। टीवीएस मोटर जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, गिरावट आती है तो यहाँ पर फोकस करके चलेंगे। 498 रुपये तक जो है ये स्टॉक फिसल कर जा सकता है। 520 रुपये का आपको स्टॉप लॉस जो है कॉशियसली लगाना होगा, यहाँ पर आप बिकवाली करके चलेंगे। चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है बेस्ट ऑप्शन और यहाँ पर देखिए मैं एक बाउंस के ऊपर जो है बेट कर रहा हूँ। मेरा तर्क यही है कि जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, आज बाजार की तेज़ी के साथ बाउंस सबसे ज़्यादा वहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसे में स्वाभाविक है और नो ब्रेनर कि हो सकता है कि मेटल पैक जो है आज आपको निचले स्तर से थोड़ी सी बाइंग दिखाने को मिले। वैसे भी अगर आप देखें तो वैल्यू बाइज है, हर डिप पर खरीदारी करनी चाहिए। मेटल स्टॉक्स में लंबी अवधि का नजरिया बनाकर चलेंगे तो बढ़िया गेंस देखने को मिलेगी, लेकिन ऑप्शंस के माध्यम से भी यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है। 1380 रुपये का टाटा स्टील का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे। 46 रुपये के लक्ष्य लिए दिन के दौरान बाउंस आता है तो अच्छा मुनाफा हो सकता है, लेकिन कॉशियसली आपको जो स्टॉप लॉस है इसका जरूर ध्यान रखना होगा। 26 रुपये का स्टॉप लॉस लाकर आप इस कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। चलिए, तो मेटल काउंटर में खरीदारी करना है। मेरे तरफ से ऑप्शन में क्या खरीदारी करना है वो एक फार्मा काउंटर, खबरों के दम पे बेसिकली यहाँ खरीदारी करना है और वो है कैडिला हेल्थ। यहाँ पे 540 का कॉल ऑप्शन जो है वो आप खरीद लीजिए। 8 रुपए के आसपास से ट्रेड कर रहा है। दरअसल इस कंपनी के लिए खबर आई है कि कोरोना की 3 डोज की जो वैक्सीन है ज़ाइकोवी-डी, इसको मंजूरी मिल चुकी है और 12 साल के ऊपर के उम्र के लोगों को ये लगाई जाएगी, यानी कि 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको भी ये वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। नीडल फ्री वैक्सीन है ये, तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है अपने आप में। और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आपने देखी किस तरह से बुलिश है लोग इस काउंटर के ऊपर। मुझे लगता है आज इस काउंटर में आपको काफी बेहतरीन तेजी जो है देखने मिल सकती है। इसके लिए ऑप्शन के जरिए खेलेंगे तो शायद आपके गेन्स जो है वो काफी बड़े होंगे। 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 10 रुपए तक तो कम से कम मिल जाएगा और मेरे ख्याल से खुलेगा ये 10-15% ऊपर, वहां से और करीब 15-20% के ऊपर के आप जो टारगेट है वो लगा के इस काउंटर में ट्रेड कर सकते हैं। करीब 7 रुपए के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना होगा। बेहतरीन खबर है, इसके चलते आज कैडिला हेल्थ में आपको बेहतरीन तेजी देखने मिल सकती है। चलिए, तो ऑप्शंस का स्टॉक तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन आपसे काफी सारी खरीदारी के कॉल थे वो आपको बताएंगे। देखिए, जो स्टॉक मुझे पसंद है बेसिकली वो एक आईटी कंपनी है और देखिए आज आईटी स्टॉक पर अच्छा खासा तेजी आपको देखने मिल सकती है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो नास्डैक में अच्छी खासी तेजी देखने मिली है और जो मैं कह रहा हूँ कि जो डॉलर इंडेक्स है वो लगातार कमजोर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका फायदा जो है वो आईटी कंपनी को मिलेगा। तो और उनमें ऐसी कंपनी ढूंढना जो कि अच्छे मोमेंटम में थी और शायद आज वो मोमेंटम जो है वो फिर से तेजी में आ सकता है पिछले ट्रेडिंग सेशन में गिरने के बाद, और वो है एचसीएल टेक। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। वैसे भी पिछले कुछ दिन में आपने देखा किस तरह की डील विंस इस कंपनी को हुई है। मल्टी जो ईयर डील है इस कंपनी को काफी सारी मिली है पिछले कुछ दिनों में, उसका इम्पैक्ट भी होगा। फंडामेंटली अच्छा है, टेक्निकली अच्छा है। 1140 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा, 1105 का आपको स्टॉप लॉस। चलिए, टेक्निकली वरुण मुझे पसंद आ रहा है लिंडे इंडिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो शुक्रवार के सत्र में करीब 3-3.5% की तेजी के साथ एक बढ़िया ब्रेकआउट भी है। जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो बढ़िया कंसोलिडेशन और लंबी अवधि का राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तब यहाँ से अगर आप देखें तो छोटे मोटे पुलबैक्स आएंगे, लेकिन जो अपवर्ड ट्रेंड है अब वो यहाँ से रिज्यूम होते हुए नजर आएगा। और लॉन्ग टर्म स्टोरी अगर आप देखें तो इंटैक्ट अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 2100 रुपये के लक्ष्य के लिए आप लिंडे इंडिया में खरीदारी करके चलेंगे। 1913 रुपये का आपको स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है। बढ़िया तेजी, अच्छा गेन जो है यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। देखिए, अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में फंडापिक और फंडापिक के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है बीपीसीएल। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, बड़ा डिविडेंड आने वाला करीब 58 रुपये प्रति शेयर के आसपास का, और अगर आप देखें तो कंपनी का कारोबार भी अच्छा है। यहाँ पर गिरावट भी ज़्यादा आ चुकी है, तो हो सकता है कि वैल्यू बाइंग और यहाँ से एक बाउंस देखने को मिले। 485 रुपये के लक्ष्य के लिए आप बीपीसीएल में खरीदारी करके चलेंगे। 440 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो मेरे तरफ से जो फंडा पिक है वो है एक बैंकिंग काउंटर, वो है एक्सिस बैंक। यहाँ पे आपको आज खरीदारी करना है। दिग्गजों में भी अच्छी खासी रैली आज आपको देखने मिलेगी और वैसे भी एक्सिस बैंक जो है फंडामेंटली वैसे भी काफी पसंद है। आज यहाँ पे अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। 755 के लक्ष्य में खरीदारी कीजिएगा। 732 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है निवेश की कैटेगरी, और निवेश के तौर पर मुझे काउंटर पसंद आता है और वो है यूफ्लेक्स का। देखिए, कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट हो रही है ना, उसका इम्पैक्ट आपने पेंट कंपनीज पे देखा, लेकिन याद रखिए उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो है पैकेजिंग कंपनीज पे।
क्योंकि पैकेजिंग कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल जो है वो कच्चा तेल होता है। और वैसे भी देखिए ये पूरी इंडस्ट्री जो है उसमें कच्चे तेल का काफी इम्पैक्ट हो रहा था, जिसके कारण इन कंपनियों के मार्जिन जो है वो हिट हुए थे। अब क्योंकि यहाँ से कच्चा तेल काफी सुधर चुका है, $80 से $65 के आसपास आ चुका है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट इन कंपनीज के मार्जिन पे देखने मिलेगा। सिर्फ ये नहीं, यूफ्लेक्स या फिर जितनी भी पैकेजिंग कंपनीज है इनकी ज्यादा से ज्यादा निर्भरता जो है वो एफएमसीजी और फार्मा कंपनीज पे होती है। और अब आपने देखा एफएमसीजी कंपनीज में किस तरह की तेजी देखने मिल रही है, और फार्मा कंपनीज तो सदाबहार है ही। तो यहाँ से डिमांड की तो कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ से और मार्जिन सुधरेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको इन स्टॉक के प्राइसेस पे देखने मिलेगा। अगले 4 से 6 महीनों में 700 के आसपास के लेवल काउंटर आपको दिखा सकता है, 450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी अच्छा ये काउंटर, इसके लिए यूफ्लेक्स में खरीदारी कीजिएगा अगले 4 से 6 महीनों में 700 के लेवल। देखिए निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है स्टॉक इन्फोएज। काफ़ी बार ये स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया, लेकिन जिस प्रकार का पोटेंशियल है आप देखिए कि काफ़ी बढ़िया तेज़ी अच्छे गेंस देखने को मिल सकते हैं। पॉलिसी बाजार की जो लिस्टिंग होगी, इसके अलावा भी अगर आप देखें तो शिप रॉकेट जैसे व्यवसाय जो अभी इनके अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टेज में, यहाँ से भी अगर आप देखें तो अच्छी ग्रोथ आनी है। फंडामेंटल्स बेहतर है, टेक्निकल्स भी सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। 8,500 और करीब करीब अगर सच बताऊं तो मेरे 10,000 रुपये तक के टारगेट है इन्फोएज में, और मैं मान रहा हूँ कि अच्छा गेन, अच्छा पैसा यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकता है। हालांकि पेशेंस जरूर रखना होगा, 12 से 18 महीने का समय देंगे तो 8,500 रुपये तक के स्तर आपको इन्फोएज में देखने को मिल सकते हैं। एक और बात कि Naukri.com ये जो सेगमेंट है ये इस साल जो है आउट परफॉर्मर साबित हो सकता है, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो इन्फोएज में खरीदारी करके चलेंगे। चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी हमारी खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने चुना है TTK प्रेस्टीज। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। वैसे भी अगर आप देखें तो शुक्रवार के सत्र में अच्छा बाउंस और अच्छी तेजी, बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली। और खबर ये आती हुई देखिए कि इन्होंने जो है सेटलमेंट किया कुछ अपने वर्कर्स के साथ, और दोबारा जो है इनकी यूनिट में कामकाज शुरू हुआ है, तो इसका एक असर देखने को मिलेगा। 9,150 रुपये की लक्ष्य आप खरीदारी करके चलेंगे TTK प्रेस्टीज में। 8,910 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। डेफिनेटली आशीष, जो TTK प्रेस्टीज का जो थर्ड यूनिट है मेरे ख्याल से जिसकी आप खबर बता रहे हैं, नवंबर 2020 से बंद था, और मुझे याद है उस दिन जब खबर आई थी स्टॉक की करीब 1-1.5% के आसपास की गिरावट जो है वो इस काउंटर में देखने मिली। तो एक अच्छा डेवलपमेंट है, और अगर सही सी बात है अगर ये यूनिट शुरू हो जाएगा इस कंपनी का तो मैन्युफैक्चरिंग में पूरा सपोर्ट मिलेगा। और वैसे भी फेस्टिवल सीजन है तो TTK प्रेस्टीज जैसे काउंटर जो है अपने रडार पर होने की चाहिए। चलिए खबरों के दम पे जो मुझे पसंद है वो है SRF का काउंटर। इस काउंटर पे आज नजर रखिएगा, दमदार तेजी आज इस काउंटर में हो सकती है, क्योंकि इस कंपनी की 31 अगस्त को बोर्ड की बैठक है और बोनस शेयर पे ये कंपनी विचार करने वाली है। नो ब्रेनर है आज के लिए, ये खरीदारी करके चलेगा। 9,000 के लेवल तो आपको इंट्राडे में दिखा सकता है, 8870 का स्टॉप लॉस सकता है आपको, लेकिन हाँ बेहतरीन तेजी के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। खबर ही ऐसी है, तेजी तो होनी। तो चलिए खबरों के लिहाज से स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन बची आखिरी कैटेगरी माई चॉइस। बारी हमारी आखिरी चॉइस यानी माई चॉइस की, और सबसे पहले देखिए हमारा पहला स्टॉक होगा इप्का लैब्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया, टेक्निकल अगर आप देखें तो ब्रेकआउट के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और वैसे भी अगर देखें तो बाजार का फोकस फार्मा, API ऐसे स्टॉक्स पर जा रहा है, तो 2,590 रुपये के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे, और राउंड फिगर 25 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक की मेरी लिस्ट में पेट्रोनेट LNG। लंबी अवधि के लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन कल की तेजी यानी शुक्रवार की तेजी के बाद अगर आज फर्दर एक तेजी आती है तो शॉर्ट टर्म डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर एक ब्रेकआउट होगा, और ऐसे में जो तेजी है और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो 235 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। 220 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी स्टॉक के लिस्ट में दिग्गज बजाज फाइनेंस, यहाँ पर खरीदारी करनी है। वैसे भी अगर आप देखें तो SGX निफ्टी में भारी तेजी के, अच्छी खासी तेजी के जो संकेत है वो सामने आ रहे, करीब 170-175 अंकों की तेजी नजर आ रही है। तो ऐसे में जो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स हैं, जो लार्ज कैप्स हैं, यहाँ पर जो तेजी है वो आपको नजर आएगी। 6,800 रुपये के लक्ष्य आप बजाज फाइनेंस में खरीदारी करके चलेंगे। 6,600 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, माय चॉइस में मेरे तरफ से पहला काउंटर है हेरन बाय इंडस्ट्रीज। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा 800 के लेवल के लिए। 766 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी ने अपनी कॉन कॉल की थी, उसके ट्रांसिट पे कहा है कि कुछ एरियाज है नए जहाँ पे ये आई कर रहे हैं, जैसे कि US और यूरोप का मार्केट जो है वहाँ पे ये कहीं ना कहीं अपना जो पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे अपना काफी हद तक फोकस जमा रहे हैं। उसके चलते कहीं ना कहीं आपको इसका इम्पैक्ट जो है आज इंट्राडे में देखने मिलेगा। वैसे भी स्टॉक अच्छा है तो यहाँ पे अच्छी खासी तेजी हो सकती है। दूसरा एक IT काउंटर है विप्रो, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। आज जिस तरह से मूड और माहौल है, माफ कीजिएगा, उसके चलते आज आपको यहाँ पे अच्छी खासी तेजी विप्रो में देखने मिल सकती है। 633 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा। 614 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और एक मात्र बिकवाली का कॉल है अडानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में, यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इस कंपनी का जो अडानी विल्मर का IPO है उसको लेकर सेबी ने
होल्ड पे रख दिया है उस आईपीओ को कुछ दिक्कतों के चलते, हो सकता है उसका इम्पैक्ट जो है आज आपको अडानी ग्रुप स्टॉक्स में देखने मिले। इसके लिए अडानी एंटरप्राइजेस इसके फ्यूचर्स में आज आप बिकवाली कर सकते हैं 1400 के लग के लिए। स्टॉक लॉस 1445 रुपए के आसपास का, क्योंकि आज बाजार का मूड अच्छा है और ये हाई बीटा काउंटर है, ये भी आप। तो चलिए 20 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो तो पूरी होगी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में फोर्टिस हेल्थ केयर, अच्छे फंडामेंटल्स, टेक्निकल शानदार, 285 रुपए का लक्ष्य होगा। बाजार में ऊपरी तरफ से अगर गिरावट आती है तो फोकस कीजिए टीवीएस मोटर्स, यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं और शुक्रवार की गिरावट के बाद मेटल स्टॉक्स में एक बाउंस देखने को मिल सकता है। टाटा स्टील यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदकर आप तेजी के पोजीशंस बना सकते हैं। टेक्निकली मेरा भरोसा है लिंडे इंडिया पर, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है। बीपीसीएल यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे और निवेश के लिहाज से आपको खरीदना है इन्फो एज, लंबी अवधि में बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है। खबरों का असर देखने को मिलेगा टीटी के प्रेस्टीज में। और माई चॉइस में देखें मेरे 3 स्टॉक होंगे, इप्का लैब्स, पेट्रोनेट एलएनजी और बजाज फाइनेंस। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, लिंडे इंडिया। जिस प्रकार से डेली चार्ट पर स्ट्रक्चर है, अच्छी तेजी और ब्रेकआउट आया है, मैं मान रहा हूं बहुत जल्द ये स्टॉक 2100 रुपए के पार जाएगा। कैश का काउंटर है आवास फाइनेंशियल, यहाँ पे खरीदारी करना है। फ्यूचर में रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी कीजिएगा। ऑप्शन कैडिला हेल्थ का 540 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली एचसीएल टेक अच्छा लगता है। फंडामेंटली एक्सिस बैंक का काउंटर है, वहां पे आपको खरीदारी करना है। निवेश करना है यूफ्लेक्स में, यहाँ पे अगले 4 से 6 महीनों में 700 के आसपास के लेवल काउंटर आपको दिखा सकता है। खबरें एसआरएफ में, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में हेरनबा इंडस्ट्रीज, विप्रो में आपको खरीदारी करना है और दिवाली करना है अडानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर में। और इन स्टॉक्स में से आज मेरा बेस्ट पिक है एसआरएफ का। यहाँ 31 अगस्त को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे बोनस शेयर पे विचार किया जाने वाला है। इसके चलते आज इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी हो सकती है। 9000 के लेवल के लिए इंट्राडे में खरीदारी करना।